तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इरिडिसेंट शार्क फिश, जिसे आप एक्वेरियम शार्क बोलते हो, जिसे आप टाइगर शार्क और एल्बिनो शार्क बोलते हो। कई लोग इसी फिश को बाला शार्क बोल देते हैं। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, इसका एक ही नाम है, इरिडिसेंट शार्क फिश, जिसे हम पेनगेसियस शार्क भी बोलते हैं। एंड इसे अगर हम कॉमनली बोले तो एक एक्वेरियम शार्क बोला जाता है। बट ये एक्वेरियम शार्क हम क्यों बोलते हैं? इसका जो एक फिन होता है ऊपर, वो होता है डोर्सल फिन, जो कि हमारी जो तालाब में या फिर जो रिवर्स में मतलब एक शार्क होती है, रियल शार्क, उनके जैसा फिन होता है। तो दैट्स वाई हम इसे बोलते हैं शार्क फिश। बट ये शार्क फिश नहीं होती, ये एक टाइप की कैट फिश की प्रजाति है। कैट फिश ही है, एक टाइप की है। तो ये शार्क फिश नहीं है, कोई इसका हार्म नहीं करेगी किसी भी फिश को। अब दूसरी बात, पहला पॉइंट, लोग पूछते हैं हम बिगनर हैं, क्या हम इस फिश को ला सकते हैं अपने एक्वेरियम में? तो गाइस, सबसे क्लियर इसकी पहला पॉइंट है, इसका आंसर है नो। अगर आप एक बिगनर हो या फिर नया अपने एक्वेरियम बनवाया है, अपने एक्वेरियम लिया है, फर्स्ट टाइम लिया है, आप बिल्कुल भी इस फिश को मत लाओ अपने घर पे, बिकॉज सेंसिटिव होती है फिश। इस फिश को समझना पड़ता है कि कैसे इस फिश को रखना है, कैसे इस फिश के लिए लाइट्स ऑन करनी है। ये हमारी सब फिशेज से सबसे अलग है। सब फिशेज को लाइट चाहिए होती है प्रॉपर अच्छी, जिससे उनका कलर आए। इस फिश को चाहिए होती है लाइट बहुत कम, और फिश को चाहिए होती है एक्वेरियम की सफाई, हर हफ्ते पानी बदलता रहा 50%। बट इस फिश को चाहिए होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 डेज बाद आप इसका वाटर चेंज करो। तो गाइस, ये सब कुछ समझना पड़ता है अगर आप बिगनर हो तो अभी आप मत ट्राई करो इसे लाने का। थोड़ा टाइम आप एक्वेरियम में कोई नई फिश लाओ, जैसे कोई फिश ले आओ, गोल्ड फिश ले आओ या फिर हार्ड फिश पाल लो, वो इसके लिए ज़्यादा बेस्ट है। बट इसे पालना थोड़ा सा रिस्की पड़ता है। इसका अगर आप एक्वेरियम क्लीनिंग करोगे तब भी छलांग मार देती है, पानी से बाहर जंप कर जाती है, तो बहुत कुछ समझना पड़ता है अगर आपको ये शार्क फिश लानी है, एक्वेरियम शार्क। इसकी जो एज होती है वो 10 to 15 ईयर्स इसकी एज होती है। मिनिमम से मिनिमम ये आराम से आपका 10 ईयर्स जी जाएगी अगर आप इसकी अच्छी केयर कर रहे हो, मिनिमम से मिनिमम। और जाएगी तो ये 15 to 17 ईयर्स आराम से ही जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होने की इसे। और बड़ा तालाब है आपका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर बड़ा आपने पॉन्ड बनवाया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत अच्छी इसकी एज जाएगी, 17 ईयर प्लस जाएगी इसकी एज। और इसकी हाइट क्या होती है गाइज, 47 से लेके 50 इंचेस इसकी हाइट जाती है, यानी मेरे से भी बड़ी इसकी हाइट जाती है इस फिश की। तो कई जगह लोग इस फिश को खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसकी ग्रोथ इसलिए कराते हैं, इससे वो आराम से खा पाए इस फिश को, क्योंकि इसमें प्रोटीन रिच फिश है ये, तो लोग खाते हैं इस फिश को। एंड अब जाते हैं इसके टेम्परेचर की तरफ। गाइज, आप इसे 16 डिग्री सेल्सियस पर आप रख सकते हो इस फिश को, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे 26 to 30 पर रखो, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा है, जेड ब्लैक है या फिर एल्बिनो का भी अच्छा रंग आए। अगर आप 16 से लेकर 22 या 25 पर रखोगे तो इसका कलर बहुत डल रहेगा, क्योंकि ठंड में फिश खुद नहीं रहना चाहती। इसे आप जितना गर्म पानी में रखोगे, यानी 26 से लेकर 30 के बीच में, बहुत अच्छा इसका रंग आएगा। मेरा खुद का एक्वेरियम का जो टेम्परेचर है वो 28 है। इसका जो साइज़ है वो 47 से लेके 50 इंचेस तक जाता है, यानी हमसे ये बड़ी फिश हो जाती है अगर ये तालाब में है बड़े, या फिर अपने पॉन्ड बनवाया हुआ है उसमें। ये जो फिश है बिल्कुल नॉन एग्रेसिव फिश है, किसी को हार्म नहीं करेगी। तो इसके अगर हम टैंक मेट्स की बात करें तो ओस्कर, कोई फिश, गोल्ड फिश, प्लेको फिश, कोई भी टेट्रा फिश, किसी भी फिश के साथ इसे आप रख सकते हो। लेकिन गाइज, अगर आप इस फिश को आप चिकन लीवर या फिर मटन कुछ भी आप इसे फीड कर रहे हो जो कि नॉन वेजिटेरियन है, तो गाइज इसमें फिश में ये दिक्कत आएगी कि वो अगर आपकी जैसे छोटी फिश, गोल्ड फिश छोटी है इससे, तो ये फिश जो है आपकी गोल्ड फिश को खा लेगी। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस फिश को वेजिटेरियन रखो, जिससे कुछ भी आपको फिश को हार्म ना करे। बहुत अच्छी फिश है ये, बिल्कुल इसका नेचुरल हैबिटेट है, जिससे आपकी फिश को खा सकती है, क्योंकि अपने से छोटी फिश को, साइज पर छोटी फिश को खा लेती हैं फिशेज़, ये तो आपको पता ही होगा। नॉन एग्रेसिव फिश है, अप्रोक्सीमेटली कोई भी फिश आप इसके साथ में रख सकते हो गाइस। तो इसका ये प्लस पॉइंट है, किसी को भी हार्म नहीं करेगी ये। इसको आप बिल्कुल भी चिकन लीवर या फिर मटन बिल्कुल भी फीड मत करो। ऐड करोगे तो दूसरे फिश पर फिर ये रिएक्ट करना शुरू कर देगी, उन्हें हार्म करेगी। तो गाइस, इसलिए बिल्कुल मत फीड करो इसे। अगर आपको फीडिंग ही करनी है तो अच्छी चीज़ करो, पैलेट्स करो, कुकुम्बर करो,
चिकन आप फीड कर सकते हो बट करो मत, बिकॉज फिर हार्म करेगी। वैसे आप कर सकते हो चिकन फीड अगर आपकी खुद आप शार्क ही पाल रहे हो बहुत सारी तो, या कोई आप सिकलेट वैरायटी के साथ आप पाल रहे हो शार्क, तो भी आप इसे फीड कर सकते हो वो चिकन या फिर मटन, कुछ भी आप फीड कर सकते हो। फिर अगर आप सिकलेट वैरायटी के साथ पाल रहे हो, कई बार दिक्कत आती है कि शार्क खाना नहीं खा रही। शार्क खाना नहीं खाने का एक मेन पॉइंट ये है, अगर आप आज ही जलाए हो शार्क को तो शाम तक खाना नहीं खाएगी, कल सुबह भी खाना नहीं खाएगी। हो सकता है 3 से लेके 5 दिन लगा दे, 10 दिन लगा दे खाना ना खाने में, ऐसा बहुत टाइम लगा देती है। शार्क मरेगी नहीं बट वो खाना नहीं खाएगी। ऐसा क्या होता है, हम कई बार खाना डाल के वहीं खड़े रहते हैं कि भाई खाना खाएगी खाना खाएगी। मैं आपको दिखा सकता था वीडियो की खाना डाल के कि मेरी शार्क अब खाना खाएगी देखो देखो, बट मैं भी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता है अगर मैं खाना डालूंगा मेरी खुद की शार्क ऊपर नहीं आएगी खाना खाने के लिए। तो गाइस अगर आप नई फिश लाए हो उससे थोड़ा सेटल होने दो, ये बहुत एक सेंसिटिव फिश होती है, जैसे सेटल होने दो एक्वेरियम में। ये एक ऐसी फिश है, अगर आप जितना बड़ा भी आपका एक्वेरियम है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, ये पूरे एक्वेरियम को नाप लेगी अच्छे से, पूरे एक्वेरियम में घूमेगी आपके ये। तो गाइस इसे बहुत एक सेंसिटिव फिश है, आप जरा सा पानी भी निकालना चाहोगे उसमें भी पागल हो जाएगी, एकदम कूद जंप मारेगी, बहुत कुछ करेगी। इसलिए आप खाना नहीं खा रही तो बस यही है कि आप थोड़ा टाइम वेट करो, खाना डालो, 5 मिनट तक नहीं खाती फिर वो खाना निकाल के फेंक दो। थोड़ी देर बाद ट्राई करो, जैसे सुबह डाला आपने, शाम को ट्राई करो, शाम को अपन डाला, कल सुबह ट्राई करना। फिर ऐसे आपको वेट करना पड़ेगा, तभी खाना खाना स्टार्ट कर देगी और आपको उस रूम से फिर बाहर निकलना पड़ेगा शुरुआत में। अगर एक बार इसने खाना शुरू कर दिया फिर डेली खाना खाएगी आराम से, जितना भी आप डालोगे खाना खत्म कर देगी सारा ये। और कोशिश करो, कई बार क्या होता है फिश मर जाती है तो क्या करना होगा आपको। मेरी फिश जैसे एक मर गई है, मैंने आपको बताया था। अब जैसे बात आती है इस फिश को अगर आपको ऐड करना है तो पेयर्स में ऐड करो, मिनिमम से मिनिमम 4 फिशेस तो आप लाओ। अब आप कहोगे कि भाई तूने तो रखी नहीं हुई तो तू हमें समझा रहा है, तो भाई इस बात क्या है, मैंने इसमें 3 to 4 एल्बिनो फिशेस डाली हुई हैं, छोटी वाली, एंड बड़ी वाली ये एक रह गई बिकॉज इसका एक पेयर था उसकी डेथ हो गई थी। बिकॉज उसने क्या हुआ, हीटर में मतलब टक्कर सी मार दी थी। वो गिलास हीटर था, मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा स्टील हीटर। एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था, स्टील हीटर करंट मारने लग गया था मेरा, तो मैंने कुछ टाइम के लिए गिलास हीटर लगाया था। गिलास हीटर ही इतनी बड़ी फिश है, उसने गिलास तोड़ दिया, पूरे एक्वेरियम में करंट आ गया। तो सबसे पहले उसने तोड़ा तो वही उसकी डेथ हो गई। जितने मैं बचाने आया मैंने इनको तो बचा लिया बट उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि उससे जाके टक्कर मार दी थी उसमें, तो उसे करंट ज़्यादा तेज लग गया था, वो उसी टाइम खत्म हो गई। अब मैंने उसके लिए इसके लिए मैंने एक पेयर ऑर्डर करा हुआ है। अब ऐसे मेरे साथ क्या हुआ है, वो फिश मर गई तो मुझे सेम कलर ही लाना पड़ेगा। अब ये ब्लैक थी तो मुझे ब्लैक ही लाना पड़ेगा, वो ब्लैक थी मुझे ब्लैक ही लाना पड़ेगा। अगर कोई फिश आपकी मरती है, शार्क हो कोई भी वैरायटी हो, तो जो पहले उसका था रंग वही लेकर आना आप नई अगर फिश ऐड करना चाहते हो। वरना जो और भी फिशेज होती है उनको भी इफेक्ट होता है, वो भी हर्ट होती हैं या फिर वो भी नहीं फिर रहना दिक्कत कर जाती हैं आगे जाके। तो सेम कलर लेके आओ कोई फिश अगर डेथ होती है आपकी तो। अब गाइस बात करते हैं आगे, इस फिश को ओपन स्पेस चाहिए होता है। आप कहोगे कि तूने कुछ भी वो नहीं लगाया हुआ, डेकोरेशन वगैरह क्यों नहीं लगाया हुआ। मेरे में शार्क फिश है, इसे पूरे में घूमना पसंद है, ना इसे मैंने कोई डेकोरेशन लगाई, ना मैंने पेड़ पौधे लगाए। अगर आप भी शार्क फिश पाल रहे हो तो आप भी मत लगाओ कोई डेकोरेशन, मत पेड़ पौधे लगाओ, फिर उसे हार्म करेगी, सब कुछ गंदा फैला देगी, गंदा कर देगी। इसलिए कुछ मत लगाओ, बस स्टोन ऐड कर दो, बेस्ट रहेगा। और ऑक्सीजन फिल्टर ये सब लगाओ, बेस्ट रहेगा, अच्छी ग्रोथ करेगी आपकी फिश। बस यही सबसे बढ़िया रहता है। एक्वेरियम का पानी कहाँ तक होना चाहिए, आपका जितना भी एक्वेरियम का साइज है उससे बस 3 इंचेस नीचे रखो एक्वेरियम का पानी, वरना पूरा ऊपर तक भर दो, 3 इंचेस से नीचे रखो बस। क्योंकि ये फिश जो होती है ऊपर नीचे जंप करना पसंद करती है, ऐसे घूमना पसंद करती है, लंबा घूमना पसंद करती है कोई फिश। इसको पसंद है ऊपर नीचे घूमना, डीप में जाना, फिर ऊपर वापस आना सांस लेने। अगर हम नहीं ऑक्सीजन लगाएंगे तब भी ये फिश चल जाएगी क्योंकि ऊपर आके सांस लेती है। बट इसके एक्वेरियम में फ्री पे आप एक बार लगाओ ऑक्सीजन। और बस जैसे मैंने आपको बताया कि हर 20 डेज बाद आपको 50% इसका वाटर भी चेंज करना है। हर 20 डेज बाद अगर आपका खाली शार्क फिश का एक्वेरियम है तो, अगर आपका कोई फिश उसमें ऐड करी हुई है आपने, जैसे मेरा है, तो 15 डेज के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। गाइस मुझे 1.5 मंथ हो गया है फिश का वाटर चेंज करे हुए, बिकॉज मैंने फिल्टर्स लगा रखे हैं 3 1 2 2 टॉप फिल्टर एंड एक इंटरनल फिल्टर लगाया हुआ है मैंने, जो कि मेरे एक्वेरियम की बहुत अच्छे से सफाई कर देते हैं। तो मुझे इसलिए 1.5 महीने तक कोई जरूरत नहीं पड़ती साफ़ करने की। 2 महीने भी हो जाते हैं कई बार, कोई स्मेल नहीं आते मेरे पानी में, बिकॉज मैंने इसमें सिरेमिक रिंग्स लगाए हुए हैं, एक्टिवेटेड कार्बन लगाए हुए हैं, सब कुछ बायोमीडियाज भी हैं, स्टोन्स ऐड करे हुए हैं नीचे जिससे क्लाउडी नहीं होता वाटर। तो ये सब ट्राई करो, आपका भी पानी गंदा नहीं होएगा। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय।